हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएचएस स्टडी क्लासेस। मैं हूं मिहिर सोनी और आज मैं आपको करवाने वाला हूं क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है काली के सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं संस्कृत में रीड आउट करके बताऊंगा। यहाँ पे मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन दिया है। अगर आपको गुजराती या इंग्लिश लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और फ्रेंड्स अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे डेली अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। विक्रमस्य द्वादश शतभिद्यं धृतराज जयसिंह माल विजयं कृत्वान विजयान्तर जयसिंह नृपते यशोवर्मन सर्वधनं गृहीत्वा अहिणीपुर प्रयाग गतवान् धनेन सह तत्रय ग्रन्थारोपिः तस्य हस्ततातो जात अमीरग्रन्थताय बहुरूपिणोपा नाम ग्रन्था आस्वन् तेषु भोजनवर्तीं सरस्वतीकण्ठबारण नाम प्रसिद्ध व्योजकर्णम एतमम् आसीत्। फ्रेंड्स अब मैं आपको इसे एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे ये बताया गया है कि 12th सेंचुरी में यानी 12वीं शताब्दी में मालवा नाम की सिटी पे सिद्धराज जयसिंह ने विजय प्राप्त की यानी यहाँ पर जो मालवा नाम का साम्राज्य है उन पर इन्होंने अपना कंट्रोल अपना कब्जा जमा लिया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मालवा के जो राजा है किंग यशोवर्मन, जिनको राजा भोज नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिद्धराज जयसिंह ने राजा भोज के साम्राज्य मालवा पर अपनी विजय प्राप्त कर ली थी। तो फ्रेंड्स अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं हमें क्या समझाया गया है। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे आगे बताया गया है कि यहाँ पर से विजय प्राप्त करने के बाद जो सिद्धराज जयसिंह है वो वापस अपने राज्य में आ जाते हैं जिसका नाम है अणहिलपुर पाटन। अणहिलपुर पाटन अभी के समय में सिद्धपुर पाटन के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं। और अब में आगे बताया गया है कि विजय प्राप्त करने के उपरांत जो सिद्धराज जयसिंह है उनको ढेर सारा धन यानी बहुत सारी धन दौलत की प्राप्ति उन्होंने हुई। उनके पास बहुत सारा धन और जवेरात ज्वेलरी हम कह सकते हैं, गोल्ड सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात सब उनको वहाँ से प्राप्त हुआ था जब उन्होंने मालवा नाम के जो साम्राज्य है उस पर विजय प्राप्त की थी। और फ्रेंड्स साथ ही साथ उनको धन के साथ बहुत सारा ग्रामर लिटरेचर यानी व्याकरण की भी प्राप्ति हुई थी। लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय की भी उनको प्राप्ति हुई थी जिसमें उनको गोल्ड अक्षरों यानी स्वर्ण अक्षरों में लिखी किताबें जो बहुत ही सुपर फाइन वर्क कह सकते हैं संस्कृत ग्रामर यानी संस्कृत व्याकरण के ऊपर जो भी उनको मालवा में से प्राप्त हुई थी। तो आइए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं। आगे हमें बताया गया है कि यहाँ पर से उनको एक किताब मिली थी जिसका नाम था सरस्वती कंठभरण। तो फ्रेंड्स सरस्वती कंठभरण जो किताब है ये खुद राजा भोज यानी किंग राजा यशोवर्मन ने अपने हाथों से लिखी थी, जिसमें उन्होंने ग्रामर लिटरेचर यानी संस्कृत का व्याकरण में उन्होंने इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। और फ्रेंड्स ये ग्रामर के ऊपर एक बहुत ही सुपर फाइन बहुत टॉप क्वालिटी की बुक कह सकते हैं सरस्वती कंठभरण। ये जो मालवा के राजा ने अपने हाथों से लिखी थी, स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई ये किताब जिसका नाम है सरस्वती कंठभरण, जो मालवा के राजा थे उन्होंने ये अपने हाथों से लिखी थी। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे हमें समझाया गया है। तो आइए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं रीड करता हूँ। एकदा सिद्धराज विचारप्रंत आरूढ़ स अचितयः मालवा विजयन् अयं धनस्य स्वास्तिं प्राप्तम् तस्य ग्रंथागार अपि मया प्राप्तः परंतु भोज व्याकरणं भोजस्य यादश कीर्ति वर्तते दाससी कीर्तिमर्थ न प्राप्तः अथ एतादृशं कमापि करणीय येन मदीय कीर्ति प्राप्तिस्तः भवते यादिश भोज्य सति। तो फ्रेंड्स अब आइए मैं आपको इसे एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि एक बार सिद्धराज जयसिंह सोचने लगे। तो फ्रेंड्स वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि जैसी कीर्ति मालवा के राजा की थी जो उन्होंने भोज व्याकरण जो उन्होंने लिखा था उनकी वजह से उनकी बहुत कीर्ति, उनका गौरव मान सम्मान उनका बहुत ही बड़ा था। बहुत उनकी फेम ग्लोरी हम कह सकते हैं उनमें उनकी बहुत थी, क्योंकि उन्होंने जो
व्याकरण है यानी संस्कृत लिटरेचर का जो व्याकरण है, ग्रामर है, उनकी रचना इन्होंने की थी। लेकिन वो सब प्राप्त करने के बाद भी इनकी ऐसी, सिद्धराज जयसिंह की ऐसी कीर्ति, ऐसा मान सम्मान इनको नहीं प्राप्त हुआ जैसा मालवा के राजा यानी किंग यशोवर्मन, राजा यशोवर्मन को प्राप्त हुआ था, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से इसकी रचना की थी। तो फ्रेंड्स, सिद्धराज जयसिंह यहाँ पर सोचते हैं कि मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे मुझे भी ऐसी कीर्ति और ऐसे गौरव सम्मान की प्राप्ति हो। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि आगे यहाँ पर सिद्धराज जयसिंह क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एवं विचार्य स जैन मुनि हेमचंद्राचार्य प्राप्तवान निवेदन्ति च आचार्य व पवसन्ति भोज व्याकरणम एक व्याकरणम विचार्यन्तु यने भवता मम च अमरा कीर्ति व भवति इति। तो फ्रेंड्स, अब आइए इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बार सिद्धराज जयसिंह है वो जैन मुनि यानी जैन के जो मुनि होते हैं जिनका नाम था हेमचंद्राचार्य। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सिद्धराज जयसिंह हेमचंद्राचार्य के पास जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि जैसा राजा भोज का व्याकरण था, उनका जो लिटरेचर था, ग्रामर लिटरेचर था, ऐसा ही लिटरेचर आप मेरे लिए रचना कर सकते हैं। मेरे लिए ऐसे व्याकरण की क्या आप रचना कर सकते हैं? ऐसा करने से आपकी भी कीर्ति, गौरव, मान सम्मान बढ़ेगा, साथ ही साथ मेरी भी कीर्ति और मान सम्मान बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जब राजा सिद्धराज जयसिंह यहाँ पर जब हेमचंद्राचार्य से ये निवेदन करते हैं तो हेमचंद्राचार्य भी यहाँ पर राजी हो जाते हैं, वो मान जाते हैं कि वो उनके लिए इस चीज़ की रचना कर देंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। सिद्धराज जयसिंह निवेदन प्रेरित हेमचंद्राचार्य एक पूर्व व्याकरण ग्रंथ रचितवान् स सिद्धेम हेयं व्याकरण इति नामना प्रसिद्ध आसीत्। तस्मानि अष्टो अध्यायाः सन्ति तेषु प्रभिक्षु षष्ठे अध्यायेषु संतर्भाषित अन्तिमीयो दवायो अध्यायो प्रत्युत्पासन च व्याकरणमस्यति। तो फ्रेंड्स, अब आइए इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे सिद्धराज जयसिंह के निवेदन के द्वारा सिद्धराज जयसिंह ने जो निवेदन किया था हेमचंद्राचार्य जो बहुत ही, जो कह सकते हैं बहुत ही बड़े मुनि थे, जिनकी भी बहुत सारी किताबें हैं, इनमें भी इनकी बहुत फ्लेम, ग्लोरी कह सकते हैं, मान सम्मान, गौरव, इनकी भी कीर्ति बहुत थी। इनको सिद्धराज जयसिंह ने निवेदन किया था और ये मान जाते हैं। ऐसा कहा था सिद्धराज जयसिंह ने कि ऐसा करने से आपकी और मेरी दोनों की ग्लोरी, हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, इससे इंस्पायर होकर सिद्धराज जयसिंह के द्वारा इंस्पायर होकर हेमचंद्राचार्य ने यहाँ पर इसकी रचना की, एक किताब की रचना की, जिसका नाम उन्होंने रखा सिद्धेयम हेम व्याकरणम नाम की एक किताब की इन्होंने रचना की थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सिद्धराज जयसिंह के निवेदन से इन्होंने एक किताब की रचना की। तो आइए फ्रेंड्स, अब इस किताब के बारे में आगे देखते हैं। अब फ्रेंड्स, जो ये किताब इन्होंने रचना की थी, इसमें 6 पार्ट है, यानी 6 लेसन है, 6 लेसन है व्याकरण के, यानी संस्कृत व्याकरण के। इसमें 6 पार्ट है, 6 लेसन है, जिसमें आखिरी 2 पार्ट है, जो आखिरी 2 लेसन है उसमें इन्होंने प्राकृत संस्कृत व्याकरण का इन्होंने आलेखन किया है। यहाँ पे इसका उल्लेख इन्होंने यहाँ पर किया है इस बुक में, जिसका नाम था सिद्धेयम हेम व्याकरणम, जिसमें 8 चैप्टर थे, यानी 8 पार्ट थे, जिसमें से 6 पार्ट थे संस्कृत व्याकरण के और आखिरी 2 जो पार्ट थे वो थे प्राकृत ग्रामर के, यानी प्राकृत व्याकरण के। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, इस किताब की निवेदन द्वारा जो सिद्धराज जयसिंह ने किया था हेमचंद्राचार्य को, तो उन्होंने इसकी वजह से इस किताब की रचना की थी। जो फ्रेंड्स, इसमें भी जो अक्षर जो इन्होंने लिखे थे ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट थे। जो भी ग्रामर लिटरेचर है संस्कृत का, उसके लिए स्वर्ण अक्षरों में इसमें एक एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंगली और बहुत ही डिटेल में हमको एक्सप्लेन की जाती है। तो ये फ्रेंड्स इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो आइए फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। हेमचंद्राचार्य लक्ष्यक्रोपीमिति सहतिं विचार्यम् अस्मानि साहित्ये अभिध्यान चिंतामय इति नामक कोशग्रंथु चलुकिष्यन्ति कीर्तिनाम इति नामक संस्कृत भाषाया प्रतिगदन निबंध वर्षस्य महाकवि कविन शासनम इति नामक अंतरशास्त्रीय ग्रंथम छन्दोनुशासनम चेतियादीना बहुनानि ग्रंथा समावेशो भवति। तो आइए फ्रेंड्स, अब इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ।
तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हमें हेमचंद्राचार्य की और किताबें जो उन्होंने लिखी गई है, उनके द्वारा लिखी गई है, इनका भी हमें यहाँ पर छोटा सा डिस्क्रिप्शन, छोटा सा एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ पर समझाया गया है। फ्रेंड्स ये एक्सप्लेनेशन हमें क्या बताया गया है, इनकी अलग अलग बुक जो है, 4 टाइप की अलग अलग बुक हमें बताई गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो फर्स्ट बुक है जिसका नाम है अभिधान चिंतामणि, अभिधान चिंतामणि। तो फ्रेंड्स इस बुक में 1,00,000 श्लोक है, 1,00,000 श्लोक इस बुक में रचित है, इस बुक में रचना की गई है जो हेमचंद्राचार्य द्वारा। इस किताब में 1,00,000 श्लोक है। हाँ फ्रेंड्स 1,00,000 वर्सेस इसमें हेमचंद्राचार्य के द्वारा यहाँ पर रचाए गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें और आगे बताया गया है दूसरी किताबें हमें यहाँ पे बताई गई है जिसका नाम है चालुक्यवंशी कीर्तिनम। तो फ्रेंड्स इस बुक का भी हमें यहाँ पर बताया गया है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो थर्ड बुक है जिसका नाम है काव्यानुशासनम, और फोर्थ बुक है जिसका नाम है छंदोनुशासनम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 टाइप्स की बुक है। इसमें भी फ्रेंड्स यहाँ पे जो हेमचंद्राचार्य है उनकी इतनी फेम, ग्लोरी, मान सम्मान, रिस्पेक्ट इनका जो बढ़ गया था, साथ ही साथ इनकी यहाँ पर और अलग अलग टाइप्स की हमें बुक बताई गई है जिसमें भी इन्होंने बहुत सुपर फाइन संस्कृत ग्रामर, लिटरेचर के बारे में, संस्कृत व्याकरण के बारे में यहाँ पर डिटेल में और बहुत ही अच्छी तरीके से स्वर्ण अक्षरों में एक एक चीज़ का डिटेल में एक्सप्लेनेशन यहाँ पर इनके द्वारा किया गया है। तो फ्रेंड्स आइए अब यहाँ पे नेक्स्ट 2 लाइन हमें यहाँ पर संस्कृत में आपकी टेक्स्ट बुक में बताई गई है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट जो 2 लाइन हमें यहाँ पे बताई गई है हेमचंद्राचार्य द्वारा, हेमचंद्राचार्य के विषय में हमें यहाँ पर लास्ट 2 लाइन बताई गई है। इसका फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे जो राइटिंग का है पार्ट वो मैंने आपको नहीं बताया, डायरेक्ट मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूँगा। यहाँ पे हमें बताया गया है कि हेमचंद्राचार्य जो गुजरात में बॉर्न हुए हैं, जिनका जन्म गुजरात में हुआ था, वो फ्रेंड्स एक सूर्य की तरह, एक सूर्य के समान वो यहाँ पर चमकते थे। यानी उनकी जो मान सम्मान, जो इनकी ग्लोरी थी वो यहाँ पर सूर्य की तरह चमकता था। सिर्फ ही गुजरात में ही नहीं, पूरे साम्राज्य, पूरे भारत देश में इनका ऐसा प्रकोप था, इनका यहाँ पर ऐसा ही मान सम्मान, ग्लोरी इनकी थी क्योंकि इनका इतना अच्छा संस्कृत ग्रामर, लिटरेचर था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट 2 लाइन में हमें यहाँ पे हेमचंद्राचार्य के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आने वाले टाइम में मैं संस्कृत के रिलेटेड डेली अपडेट्स, IMPs, ब्लूप्रिंट, पेपर स्टाइल ये सब भी अपलोड करने वाला हूँ। संस्कृत व्याकरण भी मैं अपलोड करूँगा, संस्कृत ग्रामर भी। फ्रेंड्स आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा कि मैं ऐसे ही संस्कृत वीडियोज़ लेकर आता रहूँ। मिलते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।